आखिरकार युद्ध में फंसे पुतिन ने निभाया पीएम मोदी से किया वादा। पुनित के सबसे नए तोहफे से चीन को लगा 440 वोल्ट का झटका। इसी महीने भारत के समंदर में दस्तक देगा अचूक स्टील्स योद्धा। कुछ दिन पहले मोदी ने रूस की यात्रा की थी तो चीन से लेकर तमाम पश्चिमी देश यह समझ नहीं पाए थे कि जब मोदी ने रूस से किसी भी प्रकार का कोई बड़ा समझौता नहीं किया है तो इस यात्रा का क्या ही मतलब रहा, क्योंकि पूरी दुनिया यह सोच रही थी कि पीएम मोदी रूस में पुतिन के साथ किसी स्टेल्थ फाइटर जेट यानी 57 विमान पर साइन कर सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने साइन किया सुखोई 30 MKI योद्धा जो रूस भारत को देने वाला है और जिन्हें खुद भारत मॉडिफाई कर इन्हें सुपर सुखोई बना रहा है, यानी 5वीं जनरेशन जितने खतरनाक फाइटर जेट। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह फाइटर जेट 300-400 की संख्या में तैयार होने वाले हैं, जिनके लिए इंजन खुद भारत की कंपनी HAL बना रही है। यानी अमेरिका के जी इंजन को टक्कर देने के लिए भारत खुद कमर कस चुका है। और अब बात आती है चीन की, जो भारत को समंदर के रास्ते घेरने का सपना देख रहा है। उसके लिए भी पीएम मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान ही इंतजाम कर दिया था। रूस भारत को एक नहीं बल्कि दो ऐसे महायोद्धा दे रहा है जो चीन के युद्धपोतों को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर देंगे। यह महायोद्धा कितने एडवांस और कितने घातक है, यह इस बात से समझ लीजिए कि इनकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय अधिकारी इस वक्त रूस में मौजूद है। वास्तव में यह जल का महायोद्धा चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तभी तो चीन अभी से रूस को शक की नज़रों से देख रहा है, जो उसके हथियारों को तबाह करने के लिए भारत को इतना ज्यादा पावरफुल लड़ाका खुद बनाकर दे रहा है। यही दिखाती है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी ज्यादा प्रगाढ़ है। हम आपको इस शानदार महायोद्धा की करीब से जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले भारत रूस की दोस्ती के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, हिंद और प्रशांत महासागर में मचने वाला है हड़कंप। रूस से भारत आ रहा है बेहद खूंखार लड़ाका तुशल। रूस ने भारत को बड़ा तोहफा देने का ऐलान तभी कर दिया था जब मोदी ने रूस की यात्रा की थी। तब बताया गया था कि भारत को रूस स्टेल्थ तकनीक से लेस 2 युद्धपोत देने वाला है, जिनके नाम है INS तुशल और INS तमाल। वहीं जो भारत में तैयार हो रहे हैं उनका नाम अभी सामने नहीं आया है। रूस में जो युद्धपोत तैयार हो रहे हैं वास्तव में यह तलवार क्लास के युद्धपोत है। इसमें से एक तैयार हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि रूस के यंत्र शिपयार्ड ने तलवार के 6 एक्टिव युद्धपोतों में से 3 का निर्माण किया है। अब तक तलवार क्लास के 7 युद्धपोत बन चुके हैं, जिनमें 6 एक्टिव है और 4 नए जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं। 2 रूस में और 2 भारत में बनाए जा रहे हैं। दोनों जहाजों की डिलीवरी 2000 में होनी थी, लेकिन कोविड और यूक्रेन जंग की वजह से इसमें देरी हुई है। इसकी खास वजह यह भी है कि करार के तहत यूक्रेन के जोरियामश प्रोजेक्ट से गैस टरबाइन इंजन की खरीद की जानी थी। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन से इंजन आयात करना बंद कर दिया था। भारत की ओर से इसे खरीदकर रूसी शिपयार्ड को देना था। इसके लिए भी यूक्रेन का अप्रूवल जरूरी था। 2 अरब 50 करोड़ डॉलर की लागत से इन्हें बनाया जा रहा है। यह रूस के यंत्र शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। 2 स्टील फ्रिगेट में से पहले INS तुशल के परीक्षण के लिए इंडियन नेवी के 200 जवान इस वक्त रूस में मौजूद है। INS तुशल तैयार हो चुका है और इसी महीने यानी सितंबर में ही यह युद्धपोत भारत में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, यह युद्धपोत कोई मामूली युद्धपोत नहीं है, बल्कि काफी ताकतवर है, जो खतरनाक मिसाइलों से लैस है। भारत जल्द से जल्द अपनी नौसेना को आधुनिक तकनीक से लैस करना चाहता है, जिससे दुश्मन किसी भी तरह से भारत पर हावी न होने पाए। इन जहाजों के अलावा भारत राफेल मरीन के लिए भी डील करना चाहता है। ये 26 राफेल मरीन विमान खरीदे जाएंगे जो समंदर में भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेंगे। अगर रूस के सहयोग से मिलने जा रहे जहाजों की बात करें तो यह बेहद ताकतवर है। यह युद्धपोत कितना खतरनाक है, यह इस बात से समझ लीजिए कि यह दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल ब्रह्मोस से पहले से ही लैस किया जा चुका है, जिनसे नाम भर से ही चीन पाकिस्तान को मौत आ जाती है। आपको यहाँ यह भी बता दें कि भारत को मिलने वाले तलवार क्लास फ्रीगेट का विस्थापन 3800 टन से अधिक है। यह दुश्मन के सतही जहाजों और पनडुब्बियों पर हमला करने के साथ ही हवाई खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। यह जंगी जहाज नौसेना की तोप जहाज रोधी और वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों और टोरपीडो से लैस होगा। 4 फ्रीगेट में से पहला इस महीने ही स्थानांतरित होने वाला है, जबकि दूसरा जंगी जहाज अगले साल फरवरी तक मिलेगा
59 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला नया युद्धपोत जल्द भारत की सुरक्षा में तैनात होने वाला है। INS टशल। अगर इस युद्धपोत की ताकत की बात की जाए तो यह जंगी जहाज समंदर में अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। अगर इनकी गति को 26 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा तो यह 8,585 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकते हैं। अगर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाए तो यह 2,600 किलोमीटर की रेंज कवर करते हैं। यह जंगी जहाज 18 अधिकारियों समेत 180 सैनिकों को लेकर 30 दिन तक समंदर में तैनात रह सकता है। उसके बाद इसमें रसद और ईंधन की जरूरत होती है। इन जहाजों में इलेक्ट्रॉनिक वरफेन सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही 4 के T-21 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा इसमें 24 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हैं। 8 इग्ला वनी 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल क्लब 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक प्रोज मिसाइल भी तैनात है। इसमें 100 मिलीमीटर की 10 नेवल गन लगी है। इसके अलावा एक 67 मीटर की ऑटो मेलारा नेवल गन भी तैनात है, जबकि 2 AK-613 एस-आइड और 2 कान एस-आइड गन भी लगाई गई है। इसके अलावा 2 533 मिलीमीटर की टोरपीडो ट्यूब्स है, जो किसी भी सबमरीन को बर्बाद कर सकती है, और एक रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किया गया है। इस जंगी जहाज पर एक कामोव 208 कामोव 31 या ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किया जा सकता है। यह एक स्टील युद्धपोत है, यानी इसे रडार से ट्रैक करना मुश्किल है। इसमें पानी के नीचे का शोर बेहद कम होता है, जिस कारण पनडुब्बियों हथियारों से लैस जहाज जब समंदर में उतरेगा तो सामने जो भी चुनौती आएगी उसकी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता है। भारत लगातार ऐसे घातक हथियारों को अपनी सेनाओं में शामिल कर रहा है। सेना को मजबूती देने के लिए वह किसी तरह का कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। चीन की बढ़ती गुस्ताखियां को जवाब देने के लिए वह लगातार अपनी इकोनॉमी को मजबूत करके हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत इस चीज को समझ चुका है कि चीन जैसे दोगल देश के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। वह केवल और केवल हथियारों की ही भाषा समझ सकता है। सीमा पर विवाद के बाद भी भारत ने शांति के लिए बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब इसका कोई फायदा नहीं हुआ तो भारत ने उसे उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से चीन सर पटक रहा है। लेकिन अब तो उसकी बर्बादी फिक्स है, क्योंकि भारत ने बर्दाश्त की सभी सीमाएं पूरी कर ली है। अब केवल रिएक्शन बाकी है। भारत के इन बवंदर जहाजों पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।